Hello bachcho, let's read the question. Question say that a gaseous mixture contain 1 mole of gas gamma is equal to 5 by 3 and another gas B with the gamma is equal to 7 by 5 at the temperature T. Assuming that gases do not react with each other and behave ideally and gamma for the mixture is 19 upon 13. The fraction of the gas B in the mixture is option A 2 by 3, option B 1 by 3, option C 1, option D 3 by 4. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट मान लेते हैं कि अगर कोई भी दो गैस है, ओके, दो गैस है, जिसे मान लेते हैं फर्स्ट है जिसका कि CV1 वैल्यू है और एक है जो CV2 है। ओके, अब इन दोनों मिक्सचर को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो अगर हम लोग CV मिक्सचर अगर हमें लिखना हो तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये वैल्यू बराबर होता है N1, ये वैल्यू किसके बराबर होता है? N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अननोन वैल्यू क्या है? N1 N2 CV1 CV2। तो क्वेश्चन में क्या है कि दिया हुआ है कि फर्स्ट जो गैस है वो कितना मोल है? ये 1 मोल है, तो N1 इज इक्वल टू हो गया 1 मोल। ओके, ये हो गया 1 मोल। N2 का वैल्यू है, यहाँ पे अननोन दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं कि ये N मोल है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CV1 यहाँ पे गामा का वैल्यू कितना दिया है? 5/3। अब यहाँ पे अगर ये 5/3 दिया हुआ है तो यहाँ पे CV1 का वैल्यू कितना किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2R के बराबर, क्योंकि हम लोग अगर CV1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू कितना होता है? ये होता है R अपॉन गामा माइनस 1। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो R अपॉन गामा, अब ये गामा के वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा के वैल्यू 5/3 माइनस 1। ओके, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2R के बराबर। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग CV2 को सॉल्व करें तो CV2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1, तो R अपॉन 7/5 माइनस 1 करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 5/2R के बराबर। करना है कि ये CV मिक्सचर के वैल्यू को पुट करना है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? CV ऑफ मिक्सचर एंड दिस इज इक्वल टू N1 का वैल्यू क्या है? ये है 1 इंटू CV1 का वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया 3/2R प्लस N2 का वैल्यू क्या है? हम लोग जस्ट कंसिडर किए हैं N इंटू 5/2R, और यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस N एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि मिक्सचर फॉर द गामा, ये दिया हुआ है क्या? ये दिया है 19/13, तो यहाँ पे हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1, तो ये हो गया 19/13 माइनस 1, ये वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें बस इसको सॉल्व कर देना है n के लिए। तो देखिए, यहाँ से R कॉमन लेकर के इस R से कैंसिल कर देंगे, तो ये वैल्यू अब किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस, ये हो गया 3/2 प्लस 5n/2, और अपॉन में क्या है? अपॉन में है 1 प्लस n एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 19/13 माइनस 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा क्या? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5n, और अपॉन में हो गया 2 इंटू 1 प्लस n एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेकर के 13 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 19 माइनस 13, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 30n एंड दिस इज इक्वल टू 26 इंटू 1 प्लस n। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 18 प्लस 13n एंड दिस इज इक्वल टू 26 प्लस 26n। ओके, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 13 माइनस 26, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4n एंड दिस इज इक्वल टू 26 माइनस 18, ये हो गया 8, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। अब n इज इक्वल टू 2 आ गया, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि b का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू फॉर b अगर लिखें, फ्रैक्शन ऑफ b अगर मोल के टर्म में लिखें तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? n इज इक्वल टू हो गया, ये 2 पार्ट है और अपॉन में 1 प्लस 2, जैसे कि b 2 यूनिट है और a 1 यूनिट है, तो 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये हो गया 2/3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे? 2/3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।